देखो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ, फर्स्ट थिंग कि जो कर्म आपके माध्यम से हो रहा है या जो कर रहे हो वो कदाचित इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा कर्मयोग कितना हो रहा है। एंड द सेकंड पार्ट कि जो कर्म कर रहे हो उसको अंदर से देख पा रहे हो या नहीं। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें लग रहा है कि ये बेकार कर्म है, बेकार कर्म है, बेकार कर्म है, ये लगा उस पर ही तुम मिस कर गए इफेक्ट को। उसी समय देखना है, उसी समय समझ लगाना है क्या ये सच में बेकार है। हीरा का खदान, सोने का खदान यूट्यूब में देखना, इतना थोड़ा सोना पाने के लिए या नदी में जो सोना कलेक्शन करते हैं बालू से छानते रहते, इतना थोड़ा सा 1-2 ग्राम सोना के लिए या 1 रत्ती 2 रत्ती सोना के लिए उनको टन टन मिट्टी और बालू, लाखों टन मिट्टी और बालू को साफ करना पड़ता है, तब वहां से निकलता है। ऐसा नहीं कि मिट्टी के अंदर खोदा और देखा कि यहाँ इतना बड़ा सोना है, निकाला, पोखने भरा और चला, नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। ये ही कर्म के लॉ ऑफ कर्म में लगता है। जब तक इतना सारा बिना फालतू का मिट्टियों को नहीं फेंकोगे तब तक वो हीरा नहीं निकलेगा, या इतना सारा जो कोयला है नहीं हटाओगे, वो डायमंड जो कोयला के अंदर छुपा है वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और उस समय अगर तुम बोला अरे यार बेकार, मेरे को तो हीरा ढूंढने आना था, ये सब क्या गोबर ओबर माटी उटी और मिट्टी और ये कोयला फेंकवा रहा है और फेंक रहा है, ये सब बिना फालतू अकारक काम है, फिर वहाँ से तुम डाइवर्ट हो जाओगे। और जो हीरा मिलने वाला था नहीं मिलेगा, सोना मिलने वाला था नहीं मिलेगा, और फिर अकारक कर्म, बेकार कर्म तो कर्म ही है। तुम लिखा के लाए हो इतना मिट्टी फेंकोगे तो इतना सोना मिलेगा, इतना कोयला फेंकोगे तो इतना हीरा मिलेगा, लेकिन तुम अगर तैयार नहीं हो मिट्टी फेंकने के लिए और कोयला फेंकने के लिए और कचरा हटाने के लिए, तो सोना या हीरा जो भी है, डायमंड एंड गोल्ड मिलेगा कहाँ से। और जो व्यक्ति जीवन पे मैं देखा हूं, जो व्यक्ति इन बेकार और अनावश्यक कर्मों को सही से परफॉर्म नहीं करता, उसके भाग्य में कभी हीरा और सोना नहीं लिखा होता है। महान कर्म, ऑस्पिशियस कर्म, जिस कर्म को करने से वो परितृप्त हो, जिस कर्म का लक्ष्य के लिए धरती पे आया है, वह कर्म तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे तुम मिट्टी में बोरिंग खोद रहे हो, गिर्र चल रहा है, देखा पानी नहीं निकला, 1 फुट 2 फुट 5 फुट 10 फुट 50 फुट 100 फुट 240 फुट में पानी निकलने वाला था, लेकिन तुम ठीक 1 फुट बाकी था छोड़ दिया, डाइवर्ट हो गए। अभी तुम दूसरा जगह में खोदोगे जाके, फिर वहां भी तुमको ऐसे ही 100-150-200 फीट बोरिंग करना पड़ेगा। यानी क्या हो गया, तुम ये कर्म को छोड़ा, आगे चल के तुमको दुगना कर्म दंड भोगना पड़ा। समझो, प्रिंसिपल को समझो। एक उदाहरण से समझो। मेरे गुरुकुल में एक लड़की जो केयर टेकर टाइप थी बच्चों का, और एक बार वहाँ जो खाना बनाने वाली रसोइया थी, वो उसको फायर हो गया, आग लग गया सडन। संध्या का समय था, उसका साड़ी में आग लग गया। मैं उस समय था नहीं, आगाह कर दिया था अंगारक योग बन रहा है आकाश में, और ये अमुक राशि वाले तैयार रह जाओ। वो फायर हो गया। अब क्या करें, ऑन इमरजेंसी उसको ब्लॉक का नर्सिंग होम पे गवर्नमेंट वाला लिया गया, वो रेफर कर दिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डॉक्टर बोला एडमिट करो। शरीर का पूरा स्किन गया था, और बड़ा विभत्स अवस्था था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो उसको मेडिसिन देता कि गवर्नमेंट में जो चावल दाल मिलता है खा पी के वहाँ थे। मैं बोला तुम क्या टेकर थी,
और मैं तुम्हें पहले से आगाह किया था, एज ए ज्योतिष, एज ए शेर, एज ए इंस्ट्रक्टर, तुम मेरा बात को, क्योंकि दिया के नीचे अंधेरा, हम लोग उड़िया में बोलते हैं दीपो तड़ो अंधारो, दीपो तड़ो अंधारो मतलब दिया के नीचे अंधेरा, घर बैद सिंघाणी चोटा, गाँ कन्या सिंघाणी नाखी, मतलब जो अपने पास है उसका कोई केयर नहीं करते। गाय का जो तो मेरे साथ भी ऐसे ही है, अपने पास वाले समझते हैं गदानंद सरस्वती, दूर वाले तुम जैसे कोई कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, अमेरिका वाले, जर्मन वाले बोलते हैं अरे यार महात्मा, तो मैं ऐसा है होता है। तो वो 15 दिन 20 दिन वहाँ उस नर्स वो जो जल गई थी ट्रीटमेंट रही। 15 दिन के बाद जैसे तुम्हारे मन में विचार आया अरे यार बेकार है, वो जल गई, मेरा क्या दोष, जल गई और हम क्या यही काम करने यहाँ आए हैं, ऐसा बोल के वो जगह छोड़ के भाग गई। अब उसको पता है कि अब गुरुकुल आएगी या मेरे पास आएगी तो मैं उसको उत्तम मध्यम दूंगा। भाई तुम्हारा ड्यूटी तुम्हें लगाया गया था, तुम नहीं किए, तो छोड़ छाड़ के घर भाग गए। भागने से घर पहुंचने में वहाँ टावर नहीं लगता है, वो टावर बिफोर टावर वो मेरे को फ़ोन बोली कि मैं भागी, आप वहाँ और किसी को भेज दो, ऑन इमरजेंसी किसे भेजूँ। लेकिन मैं उसको देख के बोल दिया जा तेरे वो एक कर्म छोड़ के, इससे 5 गुना ज़्यादा टेंशन वाला काम आगे आएगा, देख लो। तो बोला अभिशाप दे रहे हो, बोला नहीं अभिशाप नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा ज्योतिषी विद्या है और तुम्हारा प्लानिटरी पोजीशन को देख रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ, तुम्हारा कुंडली में मैं जानता हूँ, राशि नक्षत्र को भी जानता हूँ, तो अब क्या होने वाला है मुझे पता है। तो बोला कुछ नहीं होगा मेरे साथ, हम बहुत पावरफुल। मैंने हाँ जा, और मैं छोड़ दिया। इस कंडीशन पे मैं वहाँ और किसी को भेजा, वो 1-1.5 महीना 2 महीना में घाव धीरे धीरे सूख गया। उसको वो जो जली हुई थी वो बहुत ज़्यादा फायर नहीं था, 5-6% फायर था, लेकिन क्योंकि स्किन अपर स्किन पे फायर था इसलिए 2 महीना रहना पड़ा। ये जो भागी थी उसको छोड़ के, अच्छा वो जिसको आग लगा वो नहीं भागी, कई नहीं जो उसको ड्यूटी में था, उसका जो नर्सिंग कर रही थी, अच्छा जिसको मैं ड्यूटी में लगाया वो भाग गई घर, अच्छा छुप के बिना बोले। मेरे को खाली इन्फॉर्मेशन दे दी थी और मैं उसे बोल दिया था। वो घर गई, उधर 4 महीना तक आना नहीं है, ढूंढ ढांड के उसके पास पहुंचा। क्या हो गया, क्यों नहीं आई, क्या हो गया, अभी इतना सारा ड्यूटी कौन होगा, मैं जाके देखा नहीं है घर में। कहाँ गया, बोला समलपुर बड़का नर्सिंग होम। फ़ोन लगाया नहीं पहुंचा, फिर समलपुर गया, जाके देखता हूँ हर दिन 3 महीना 4 महीना हो गया उसका भाभी या उसका कोई और कनेक्टिव रिलेटेड होंगे, उसका पेशाब द्वार से खून ही खून, गंध ही गंध, दुर्गंध ही दुर्गंध, और वो डेली साफ करें। यानी इस पेशेंट से वो पेशेंट 100 गुना ज़्यादा खतरा है। क्योंकि दुर्गंध मतलब तो इन्फेक्शंस है। मैं उसको बोला था कि एक कर्म तुम छोड़ के भागोगे बच जाओगे बोल के नहीं समझना। उस समय तुम्हें जो वो ड्यूटी मिला था, अगर वो कर्म को करती होती तो ये कर्म एज ए पनिशमेंट शनि बाबा नहीं देते। तुम लिखा के आई थी कि इस समय ये टाइम पीरियड में उस समय तुम्हारे राशि नक्षत्र से शनिदेव जिस स्थान पे थे, मैं प्रेडिक्शन दिया था कि इस समय तुम्हें ये काम आएगा, करोगे। तुम शनि को भी ठग दिए, मुझे भी ठग दिए। तो शनि बाबा बोले अच्छा आराम चाहिए, जाओ। तुमको एक सिंपल पेशेंट दिया था, सेवा कर देती तो तुम्हें 3 महीना 4 महीना 5 महीना का हैवी ड्यूटी, अक्लांत परिश्रम, गंध दुर्गंध, और जिस हाथ में फेंकती खा भी नहीं पाती, कोई भी नर्स नहीं है, उसी को ही करना है।
तो वो मैं गया तो रो रो के अपना दुखड़ा सुना रही है। आप बोले थे हो गया, मतलब मैं कुछ नहीं बोला था, ऊपर प्लैनेट्स बोल रहे थे। तो जीवन पे जब भी तुम्हें लग रहा है कि मैं बेकार का मिट्टी खोद रहा हूँ, बेकार का कोयला फेंक रहा हूँ, ये बेकार का काम कर रहा हूँ, ये अननेसेसरी काम है जिनको मुझे नहीं करना है, या मेरे पास जो टास्क आया है अभी ये टास्क मज़ा नहीं आ रहा है और मज़ेदार टास्क के लिए मुझे प्लेस चेंज करना पड़ेगा और कहीं और जाऊंगा तो मज़ा आएगा, मज़ा तो नहीं आएगा, खजा खाओगे। खजा मैंने समझते हो? खोजा जो बड़ा बड़ा खजा, वो शनियावाद तुम्हें देंगे, ये तैयार रखो। तुम भोचा की छोटा सा बम्बू से बच गए, आगे चल के बहुत बड़ा बम्बू तैयार रहेगा, रेडी हो जाना। नहीं चाहो तो भी घुसेगा, यही चमत्कारिता है प्रिंसिपल ऑफ कर्म में। प्रिंसिपल ऑफ कर्म में यही खतरा है, इसलिए बी कॉशियस। जो कर्म है इस पल यहां तुम्हें जो कर्म आया, यू आर बाउंड टू परफॉर्म। तुम कर्म ठगा, आगे चल के कर्म तुम्हें ठग देगा और ऐसा ठगेगा कि हिसाब भी नहीं पाओगे। एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं, अपना खुद का एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं। और यहां तो 33 साल से किसका कुंडली देख रहा हूं, किसका नाड़ी देख रहा हूं, किसका हाथ देख रहा हूं, किसका कपाल देख रहा हूं, कभी योग नेचुरोपैथी पंचगव्य या ज्योतिष थेरेपी से देख रहा हूं। आई थिंक एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए काफ़ी होगा समझने के लिए। और तुम्हारा ड्यूटी जितना जल्दी परफॉर्म कर दोगे उतना जल्दी बच जाओगे। तुम्हें साफ करना है, खत्म करो। तुम्हें बीज लगाना है, तुरंत लगाओ। एक डायलॉग हमेशा याद रखना, 400 तरो तरो वाणिज्य मठो। 400 तरो चास बीज लगाना, जितना जल्दी हड़बड़ी के लगाओ, लेट मत करो, बाद में खाद पानी देके मेंटेन कर लेना। अच्छा। लेकिन आज लगाना है तो अभी लगाओ। अच्छा। और वाणिज्य मठो, व्यवसाय में ना जितना रुक जाओ, माल मत छोड़ो, रुको। 400 तरो ये तो कर्म का एस्पेक्ट हो गया। ऐसा मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है जो प्रेजेंट्स कर्म को छोड़े और भागे। उनको लगा कि आगे चल के तो घोड़ा डिम्बो मिलेगा, बम्बू, क्योंकि प्रेजेंट टास्क को छोड़ दिए या प्रेजेंट टास्क को तहस नहस कर दिए। 11th शनि, 11th राहु, 11th शुक्र, 11th में कोई भी प्लैनेट बैठे, मैं देखा हूं सबको मालामाल बना देता है। लेकिन अगर तुम आज भिखमंगा हो या किसी को मांग के खा रहे हो, अपना औकात ही नहीं है, या तुम्हें इस समय इस उम्र में जहां बढ़ना चाहिए 40-50 साल उम्र में, तुम वहां नहीं हो। तुम्हारे कुंडली बता रहा है कि इसके पास कम से कम 10 भूमि भवन वाहन होना चाहिए, नहीं पा रहे हो। और बाय मिस्टेक बहुत मेहनत करके 2 कमरा बना भी लिया घर, देख फटा किस्मत, रह भी नहीं पा रहे हो। घर बना लिया, मार्बल मोज़ेक बना के, उल्टा वास्तु, बिना पूछ के वास्तु का गलती कर के कारण वहां रह भी नहीं पा रहे हो। और ऊपर से पागलपन, यानी जहां जो कर्म को तुम करना चाहिए वो उस कर्म को नहीं कर रहे हो। माने समझ में क्या बोल रहा हूं? जो बेकार मिट्टी खोदना चाहिए तुम नहीं खोद रहे हो, जो बेकार कोयला उठा के फेंकना चाहिए नहीं फेंक रहे हो, फिर हीरा का आशा क्यों करते हो? पड़े रहो जहां पड़े हो। ये सीक्रेट सब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ पेंडिंग कर्मा एंड लॉ ऑफ योर कुंडली। इतना अच्छा प्लेसमेंट प्लैनेट होने के बावजूद रिजल्ट नहीं आता। तो बेकार, अकार, बिना मतलब का, ये शायद मेरा कर्म नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूं, इस प्रकार के थॉट्स
हटाना, हाँ, और जो टास्क है इमीडिएट कवर अप करना। ठीक। तुमको कल बोला जाएगा कि तुम गांव-गांव विजिट करके शिविर लगाओ, या एसएचजी ग्रुप को कवर अप करो, हाँ, या तुमको कहा जाएगा कि तुम गांव-गांव में बच्चों का बाल गुरुकुल, ग्राम्य गुरुकुल स्टार्ट करो, हाँ, या तुम्हें बोला गया कि तुम घर में बैठने से तुम्हारा कुंडली बोल रहा है कि भाग्य बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें कह रहा है कि गांव-गांव जाओ, घर घर जाओ, तुम्हें कह रहा है कि वहाँ जनसंपर्क करो, तुम्हारा पैसा जनता से आएगा, समाज सेवा से आएगा। तुम जब तक लोगों तक नहीं जाओगे शनिदेव तुम्हें रिजल्ट नहीं देंगे, बात ही नहीं मानोगे। कुंडली देखने के बावजूद भी, तुम्हारा इंस्टिंक्ट होने के बावजूद भी तुम बोलोगे मैं तो फोन कर दूंगी या कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही खाओगे घोड़ा डिम्बो। फिजिकली तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हारा सेकंड हाउस का शनि कह रहा है, लग्न का शनि कह रहा है, मान नहीं रहो। शनि आके बैठ गया लग्न पे, तो क्या कह रहा है उसे समझो। फर्स्ट एस्पेक्ट थर्ड हाउस पराक्रम घर, सेकंड एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस, थर्ड 10th एस्पेक्ट कर्म का घर। तो तुम्हें कह रहा है और तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हारा इंस्टिंक्ट हो रहा है और नहीं हो रहा है। और तुम देख लो तुम्हारा होल ऑफ द लाइफ, ऐसे जातक का मैं कह रहा हूं, होल ऑफ द लाइफ एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जो सोशल सामाजिक एस्पेक्ट से उनका मूवमेंट नहीं हुआ है। वो किसी गांव पे शिविर लगाते हुए देखेंगे, किसी गांव पे विजिटिंग मूवमेंट होगा, कहीं एक वो क्या बोलते हैं सर्वे में होंगे, या कोई एसएचजी या जेएसएस टाइप में काम करते होंगे। वो किसी निचले लोगों को, गरीब लोगों को, इकोनॉमिकल बैकवर्ड उनको ट्रेनिंग देते होंगे। तुम्हारा तो लाइफ एनर्जी ये कह रहा है और तुम नहीं करना चाहते हो या चाहती हो, या यहाँ बैठ के बोलते हो कि मेरा आराम करूंगा, सुख भोगूंगा। तो शनिदेव तो हमेशा ड्रिलिंग मशीन लेके घूमते ही रहते। शनि बाबा के पास एक ड्रिलिंग मशीन है, समझ में आ रहा है? हाँ, बोरिंग मशीन भी रखे हैं, तुम्हारा बोरिंग खोद के बड़ा कर देंगे। क्योंकि तुमको जब शनिदेव ऑर्डर दे रहे हैं कि मत बैठो और जाओ फील्ड वर्क करो, और तुम नहीं मान रहे हो, फिर तो अपना बाप को नहीं सुना, शनि तुम्हें कहाँ छोड़ेगा। हाँ, वो जो आगे नहीं लगता है वो ड्रिल बिट, हाँ उसका साइज चेंज कर देंगे। तेरा 2 इंच का होल है ना, 8 इंच का लगा के बोरिंग मार देंगे फिर पानी निकालते रहो। ठीक है। हाँ, तो कर्म को नहीं छोड़ना, स्ट्रिक्टली रहना। जब जब तुम्हें लग रहा है बेकार, जब जब तुम्हें लग रहा है बेकार, ये शनि का 7.5 या ढैया में लगेगा। अभी तुम्हारा तुला राशि में ढैया चल रहा है ना, लगेगा। जिस काम पे भी हाथ मारोगे नहीं होगा, चाहते हो जाए नहीं होगा। अच्छा हो जाए तो बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स और बिना फालतू का इन्वेस्टमेंट होना स्वाभाविक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो हडल्स दे रहा हूं, ऑब्स्टेकल दे रहा हूं, इसको तुम्हारा कैपेसिटी को बढ़ाओ कि जंप करके पार हो जाओ। क्योंकि अगर तुम अपना कैपेसिटी नहीं बढ़ाया और मैं जहां हूं वहां रहूंगा और बड़ा कोई ताड़ दूंगा, भूल जाओ, नहीं ताड़ सकते, एकदम नहीं ताड़ सकते। तो शनिदेव यहां तुम्हें ऑब्स्टेकल दे के कह रहे हैं कि प्लीज बिल्ड अप योर कैपेसिटी। वो प्लीज कह रहे हैं और उनका प्लीज में नहीं सुनोगे ना, बोरिंग खुद की छोड़ देंगे। ठीक है, दिस इज ओनली फैक्टर। कर्म छोड़ा, आगे पछताने के लिए तैयार रहो। इसलिए कोई भी काम बेकार नहीं है। ये हमारा माइंड सेटअप है, हमें थॉट पहुंचा देता है हम बड़ा आदमी, हम महान काम करने वाला, हम ऑर्डर देंगे काम होगा, हम फोन कर देंगे काम होगा, हम बैठे रहेंगे सब आ जाएंगे मेरे चरण में सोएंगे। रुक, आने दे टाइम। भीख मांग के खाएगी या भीख मांग के खाएगा कटोरा लेके। फिर पंचम में शनि पहुंचते पनौती बना देते हैं, कंटक शनि बना देते हैं। नहीं किया ना काम, ढैया में भी नहीं सुना, 7.5 में सुने कि कहाँ जाएगा, नहीं सुना 7.5 में, कंटक लगाते हैं, कंटक नहीं पनौती लगाते हैं। मान जाओ, फिर देखना पनौती में तुम्हें कष्ट नहीं देंगे।
वो समझना पड़ता है कर्म कार्मिक इफेक्ट को। शनिदेव 30 साल में जो रोटेशन मारते हैं ना, तुम्हारा पहले अहंकार को तोड़ते हैं और अहंकार तोड़ के फिर तुम्हें एक शुभ में सामान्य ग्राउंड जीरो का आदमी बनाते हैं। यही कर्म कार्मिक थ्योरी है। कर्म को समझना है शनि को समझो, दुख को समझना है शनि को समझो, सुख को समझना है शुक्र को समझो। और इसीलिए शुक्र और शनि पे इतना दोस्ती है। तुम कर्म करोगे, शुक्रदेव तुम्हें, हाँ बेटा लो लो खाओ मजा मारो। तुम शिविर उबिर लगाया, कैंप किया, लोगों तक पहुंचा, फिर बदले पैसा पाओगे। फिर तुमको बोलेंगे ले बड़ा खाओ, ये गजा खाओ, केला खाओ, नहीं तो भूखे मरो। वो समझ गया, हंस रहा है। ठीक है, दिस इज फैक्ट। वो सोच रहा है मुझे बोल रहे बोल के, नहीं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, नहीं किया तो पनिशमेंट इज देयर, मस्ट, कोई नहीं रोक सकता। और वो कोई आके शनि बाबा डंडा लेके पनिशमेंट देने नहीं बैठे। तुम्हारा लाइफ का कर्मफल भाग्यफल ऐसा ही हो जाएगा, अच्छे होने के बावजूद बर्बाद हो जाएगा। और ज्यादा नाटक किया तो सब जला के रख देंगे। हाँ, तब कोई जले और डन तो समझना कि शनि का दृष्टि पड़ गया है तुम्हारे ऊपर। रेडी हो जाओ। बहुत सारे शनि का कंडीशन पे बहुत लोगों का जीवन पे देखा हूं। ये जलने का मतलब क्या है, जो ये समझा रही है? ये तो आ रहा है अभी समझने के लिए। अच्छा आएगा। मेरा 10.5 लाख का पूरा प्रोजेक्ट, ओ अच्छा, वो फायर हो गया। उधर जवा घाट वाला प्रोजेक्ट, आदमी पानी लेके खड़ा है, फायर भी रहा है, जल गया। मेरा एक मामा का बढ़िया नया फ्रिज खरीद के लाए थे। शनि का महादशा 7.5 क्रॉस कर रहा था, बिना फालतू फायर। तो समझना कि अब बाबा आ चुके हैं। मेरा तो सिर्फ खुद को ही जल सकता हूँ, इसके सिवा तो और कुछ जलाने का है नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ऐसे ही जस्ट बोल रहा हूँ, मतलब जलाने का, द्रव्य जलाने का बात नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि वो बदबू भी नहीं आएगा। ये एक बड़ा सुंदरी स्त्री थी, औरत, उसका घमंड मत सुनो। वो फेयर एंड लवली बोरोप्लस लगा के अच्छा ड्रेस पहन के रानी बन के घूम रही थी। सोएगी तो 7-8 बजे उठेगी। ठीक है, पति का भी कलर पकड़ के थापड़ मारने वाला। यहाँ आते हैं ज्योतिष देखने के लिए। 7.5 आया, इसका सारा ऐसा घमंड चूर करके रख दिए शनि बाबा। जलन, ऐसा जलन की दिखाई नहीं दे रहा है, जल ही रही है। तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो आग लगा देंगे। तुम्हारे घमंड पे आग लगा देंगे, तुम्हारे गर्भ पे आग लगा देंगे, जलता ही रहेगा। और वहां पानी डालने के लिए भी फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, तुम्हारे अंदर जला देंगे। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सब है। ये पूरा टॉक का फाइनल टॉपिक बोल के बात को समापन कर रहा हूं। ये जो भी कर्मदंड या कर्म का रिवार्ड, बोनस, फायदा, कचड़ा, बिना फालतू का मट्टी फेंकना या बिना फालतू का कोयला फेंकना, हीरा मिलना या सोना मिलना, ये कर्म और कर्म का लक्ष्य, ये पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर एक चीज बड़ा मायने रखता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क, थॉट प्रोसेस एट द टाइम ऑफ वर्क। और उसमें ये कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है, निस्वार्थ पर भाव से हो रहा है। निष्कर्म्य परुषस्नुते, गीता में एक लाइन आता है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे देखोगे? नहीं तो कर्म तो सब कर रहे हैं, तुम जो रास्ते में बाहर निकल चले जाओ, लेबर लोग भी काम करते हैं 250 रुपया, डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है 5-50-60 हज़ार। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन IIT प्रोफेशनल एंड ए मैट्रिक ठेपा छाप, वो भी नौकर, और IIT ब्रेन वाला भी नौकर, चाकर, गुलाम। वो भी कर्म कर रहा है, ये भी कर्म कर रहा है। इसका कर्म के बदले इसको 250 मिल रहा है, उसका कर्म के बदले 2,50,000 मिल रहा है।
और इसका लक्ष्य भी तो किसी का नहीं रहा, ना आईटी वाला का रहेगा ना लेबर का रहेगा। ये 50 रुपये का दारू पीता होगा, वो 5 लाख का दारू पीता होगा। लक्ष्मी तो कहीं भी नहीं रहने वाले हैं, तो दोनों का। पर्टिकुलर टॉपिक तभी होता है, कर्म का प्रज्वलन तभी होता है जब ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहम पंडिताम बुधा। ये ज्ञानपूर्ण, अब जीव आ गया, बृहस्पति आ गए। जब जब तुम देख पाते हो कि कर्म नहीं कर रहा हूं और कर्म हो रहा है, जब जब तुम निस्वार्थ भाव से निष्कर्म्य पुरुषो स्नुते करते हो, सर्व संकल्प परित्यागी भक्तिमान में प्रियोनर बन के करते हो, सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते करके कर्म करते हो, सुखेषु विगत मना दुखेषु विगत स्पृहा बन के कर्म करते हो, वीतराग भय क्रोध बन के कर्म करते हो, सर्व संकल्प परित्यागी बन के करते हो, शीतोष्णो सुख दुखेषु तथा मानपमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट केन केन चित बन के कर्म करते हो, दृष्टा साक्षी आत्मा बन के कर्म करते हो या नहीं करते हो। या कर्म के समय कौशिक आ रहा है, कौशिक मुखर्जी इज देयर, हरिया मुंडरी इज देयर, और देख रहे हो कि है या नहीं है। ये कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब योग निद्रा और मेडिटेशन और जाप। अब यहाँ कर्म योग के किताब उल्टाओगे गीता को, 6ठा अध्याय खत्म होते ही कर्म संन्यास योग के बाद चालू हो जाता है राजयोग, उसके बाद ज्ञान योग और उसके बाद भक्ति योग। एंड द राजयोग डील्स विद मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। No meditation, no relaxation, no japa, no stotra patha, then there is no Atma Suddhi. This is the balance between karma and meditation and relaxation. ये साइकिल को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं सुबह पूछ के गया भाई क्या क्या वर्कआउट हुआ, शाम को आके पूछा क्या क्या वर्कआउट हुआ, कर्म ही बोला, योग निद्रा तो नहीं हुआ, ध्यान तो नहीं हुआ, जाप तो नहीं हुआ। फिर यहाँ क्यों आए हो? जाओ बेंगलुरु चले जाओ, नौकरी करो। इसमें साधना नहीं हो सकता है, ओनली कर्मा फेल्योर। जैसे बोलते ना, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम विश्वकर्मा सभा भजाम, गीता में बताया। लेकिन वर्ल्ड पे जितने सारे गौशाला खोल के बैठे हैं सब फेल हो गए, और जितने खाली किसान कृषि कर रहा है यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट T20 DT कामक्सन देके, सब फेल हो गए। और कुछ राजीव भाई टाइप लोग स्वदेशी व्यापार करने के लिए निकले, सब फेल हो चुके। हम लोग उड़िया में बोलते ठाकुर खाए कि खटली खाई वाला, मतलब भगवान भी खाया और भगवान को जिस डोली पे बैठाया था उसको भी खा गए। क्योंकि खाली व्यापार करने लगे, बोले स्वदेशी व्यापार, स्वदेशी जागरण मंच, खाको चकुंदा। उनको अब तक समझ में नहीं आया यू नीड 3 थिंग टू बैलेंस। ऑटो का 3 चक्का चाहिए, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, दिस इज द स्पेशल ट्रायंगल। गाय बचाना है तो तुम्हें कृषि बचाना पड़ेगा, प्राकृतिक कृषि बचाना पड़ेगा, और कृषि का उत्पाद होगा तो तुम्हें व्यापार करना पड़ेगा। तुम बोलोगे हम प्रोडक्शन कर दिया, व्यापार नहीं हुआ, भीख मांगो, लॉस तुम्हारा, लेके बिचौले खा जाएंगे। स्पेशल काम क्या किया? और तुम बाइक को बाय प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तुम टमाटो 10 टन खेती कर दिया एंड यू डोंट नो हाउ टू मेकिंग सॉस, प्रोडक्शन कैसे होता है, बीज संग्रह कैसे होता है, तो तुम 5 रुपया किलो में बेचोगे, 8 आना किलो में बेचोगे, 50 पैसा टमाटो फेंक के आ जाओगे। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ट्रायंगल इज देयर। सेम कर्मा, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन। कर्म योगा, योग निद्रा, ध्यान, और इन तीनों को लिंक करता है जपा, स्तोत्र पाठा। और इसका केंद्र में क्या है? फिजिकल स्टेबिलिटी।
इसलिए बोला कि सुबह हो गया, उठो, सामने इतना बड़ा फील्ड, सामने इतना बड़ा फील्ड, यहाँ फील्ड, बाहर मत जाओ, यहीं 100 राउंड मारो। नहीं दौड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। बोला मेरा ट्रैक सूट था, मेरा हेलमेट था, मेरा गधा था, घोड़ा था, भेड़ था, बकरा था, नॉट नीड। मैं बोला ओनली वॉकिंग, 5 किलोमीटर टारगेट बना के चलो। तुम सुबह चलोगे नहीं, एक्सरसाइज करोगे नहीं, व्यायाम करोगे नहीं, तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन पे ऑक्सीजन पहुंचेगा कहां से? एंटीऑक्सीडेंट खाओगे क्या? जब तुम्हारे ब्रेन पे ब्लड पे ऑक्सीजन पहुंचा नहीं तो तुम्हारा बॉडी फिट फॉर वर्क कहां से होने वाला है? तुम्हारे बॉडी मास में तो बहुत सारे नेगेटिव क्रिस्टल जमा हो गए, तो तुम कैसे फ्री में बहुत काम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे कहोगे? और तुम तामसिक तमस कर्म उच्चते करोगे, सब देरी वाला काम जो एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए 10 दिन तक कर ही रहे हो, तो लाइफ तो स्लो हो गया। लेकिन तुम्हारे पास अगर फिजिकल एबिलिटी है कि मैं 5 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूं, सूर्य नमस्कार कर सकता हूं, योगासन कर सकता हूं, तो ये काम तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बहुत शीघ्रता कर लो, और शीघ्रता कर लिया तो तुम्हारे पास टाइम मिलेगा मेडिटेशन के लिए, तुम्हारे पास टाइम मिलेगा योग निद्रा के लिए, तुम्हारे पास टाइम मिलेगा जप के लिए, तुम्हारे पास टाइम मिलेगा हवन यज्ञ करने के लिए, तुम्हारे पास टाइम मिलेगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। बोला मेडिटेशन किया, बोला बैठा था, क्या खाक होगा? मेडिटेशन मीन्स मेडिटेशन, 1 mm भी हिलना नहीं है, एकदम शांत, श्वास को देखना है, बस आ रहा है जा रहा है, विपासना करना, आनापान करना, श्वास का क्या गति है, मेरे अंदर अभी क्या स्पीड पे थॉट चल रहा है, फास्ट थॉट, सुपर फास्ट थॉट, क्या कर लोगे जीवन पे? मैं तो देखा हूं 14 साल से जाप ही कर रहे हैं, जो भिख मंगा को ही भिख मंगा। क्या हो गया? 9th हाउस में बृहस्पति बैठा है, क्या हो गया? यही हो गया, लाइफ वन साइडेड हो गया, बैलेंसिव ट्रायंगल पे नहीं गए। तुम्हारे पास तो अक्ल नहीं है, अब कोई दे अक्ल तो दुश्मन बन गया। उंगली पकड़ ले तो उसी का उंगली काट लो, फिर जिंदगी क्या होने वाला है? बाबा जी का ठुल्लू। कुंडली में कितना अच्छा स्थिति हो, कर्म नहीं है, इसलिए वो फोकस, बैलेंस बिटवीन कर्म, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। क्योंकि आगे चल जो मंत्र तंत्र यंत्र भी करने लग जाओगे ना, तो वही डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस व्यक्ति जहां भी जाता है हमेशा डिसबैलेंस काम करता है। मेरे पास कोई वास्तु दिखाने या वास्तु करेक्शन या वास्तु का ड्राइंग लेने आता है ना, तो बोलता हूँ पहले खुद का बैलेंस कराओ ना। तुम अनबैलेंस हो तो तुम्हारा घर भी अनबैलेंस होगा। अपने को पहले तो बैलेंस कर लो। तुम जिस सन्यास के लिए या आनंद या शांति और मैत्री करुणा के लिए निकले हो, गुरुकुलीय जीवन परंपरा भारतीय संस्कृति के लिए निकले हो, ये सब करेगा कौन? तुम ही ना। अगर तुम खुद डिसबैलेंस हो, तुम खुद चांडाल चौपड़ी हो, फिर आगे ये सब जाके क्या होने वाला है? काम तो नहीं आएगा। और कल बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करके ध्वंस हो जाना, ऐसे ही जिंदगी में होता है। कर तो लोगे लेकिन लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस मिल गया तो उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। घर बना दिया, रह नहीं पाओगे। कोई और रहेगा या और किसी के हाथ में चाबी रहेगा। पैसा है लेकिन मालिक तुम नहीं। पैसा तुम्हारा लेकिन मालिक तुम नहीं। लो खेल देखो तो भी कैसे फॉर दिस। जो टारगेट बताया, सुबह 5 किलोमीटर चलना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, वेरी एसेंशियल फॉर सूर्य नमस्कार, वेरी एसेंशियल एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट यू मस्ट परफॉर्म योर अग्निहोत्रा। नो अग्निहोत्रा नो लाइफ, वेरी एसेंशियल। सेम अपना हाथ अपना खाद्य खुद बनाना, वो लाइफ को मेंटेन करने आया है। तुम गृहस्थ नहीं है अभी। और कर्मयोग, मेडिटेशन,
और मेडिटेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट योग निद्रा रिलैक्सेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट एंड डिफरेंट वर्जन। जितना जितना योग निद्रा पे सिद्ध होगी, मैं क्या बोला, 1000 योग निद्रा, 1000 घंटा का मेडिटेशन सक्सेसफुल। अगर तुम योग निद्रा करते करते आज का योग निद्रा में डिस्टर्ब हो गया, फेल्योर हो गया, उसे लिख दो, फेल्योर, कैंसिल, 1000 का काउंट में से एक कम। मेडिटेशन पे अगर टारगेट लेके तुम्हारा 47 ईयर है तो 47 मिनट बिना हिले बैठना है, सांस को देखना है तो देखना है। और अगर उस बीच में डिस्टरबेंस हुआ, मच्छर काटा, थप्पड़ मार दिया, हिल गया, वो मेडिटेशन कैंसिल। तुम वो मच्छर प्रूफ होकर बैठोगे। मच्छरदानी इसलिए लाने के लिए बोला था गुरुकुल में, मच्छरदानी रहेगा उसके अंदर बैठोगे। अरे एक बार बैठ के तो देखो, फिर आनंद क्या होता है, जिंदगी का मतलब क्या होता है देखोगे। अब मैं बैठ गया मेरे आसन पे, तेरी मेरा आसन, बैठा रेडी। जिस दिन फील कर लोगे कि अब यहां इस पल, नाउ इन दिस मोमेंट हियर आई एम, उस समय देखोगे वो आई एम डिजॉल्व हो गया। और रमन महर्षि के सूत्र में अहमपेतकम निज विभानकम, अहंकार का पतन ही तो करना है। ये अहंकार ही तो सभी रोग का कारण है। जी 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 बिल्कुल। मैं अशांत हूं, दुखी हूं, पीड़ित हूं, कष्ट में हूं, पास्ट में या फ्यूचर पे जा रहा हूं। मन हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में जाता है। केतु बोलता है पीछे, राहु बोलता है आगे। अब गुरु बोलता है अब इस पल यहां, शनि बोलता है अब इस पल यहां, स्लो करके रख देता है। और शुक्र बोलता है कि इन सब पास्ट एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आनंदो हम, तुम सुख भोगने के लिए लिखा के आया ही नहीं तो मैं क्या करूं, कर्म करोगे ही नहीं तो मैं क्या करूं। और जैसा बोला ऐसा करके तो देखो। मैं तो किताब पढ़ के तो नहीं बोल रहा हूं, 33 साल का एक्सपीरियंस है तब बोल, श्री गुरुचरण पे रह के सीखा, साधना किया तब तो बोल रहा हूं। साधना किया तो कह रहा हूं ना। जी। ऐसा नहीं कि किताब लिखा और आके नोट बनाया और तुम्हें भाषण ठोक दिया। एमनी को ले एमनी हो बे, उतरेंगे, नो प्रिपरेशन। तुम बैठ रहे हो, तुम्हारा इंस्टिंक्ट हो रहा है, मेरे से उत्तर निकल रहे हैं। तुम पूछ नहीं रहे, हम उत्तर दे रहे हैं। और यहीं से टेस्ट हो जाता है एक मास्टर का कि मैं बिना पूछे उत्तर दे रहा है। और वो प्रश्न मेरा कहीं ना कहीं था जो मैं समझ नहीं पाया था, और नहीं हो रहा है तो कहीं क्रॉस कनेक्शन बैठ रहा है। या तो तुम अनफिट हो या तो मैं अनफिट हूं, इतना ही।